अगर आप वो हैं जो आईपीओ में कंटिन्यूअस पैसा लगा रहे हैं तो रुक जाइए, ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए है। क्यों? इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि क्यों आपको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए। उसके पीछे मैं वजह भी समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि आप किसी भी आईपीओ में पैसा मत लगाइए, बट हाँ, मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि हर एक इफ एंड बट आईपीओ में पैसा लगाना बंद कर दीजिए। क्योंकि बीच में पिछले कुछ महीने से ये चीज़ चल रहा है कि जो भी आईपीओ आ रहे हैं, लोग सब कुछ में अप्लाई कर रहे हैं। पता नहीं लोगों के पास कहाँ से पैसा आता है, बट कोई भी एसएमई आईपीओ जो आ रहा है वो 150x 200x सब्सक्राइब हो रहा है। तो जब इतना ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं तो ऐसे किस मार्केट में होते हैं, कब करना चाहिए आईपीओ अप्लाई, कब नहीं करना चाहिए, क्या सेफ्टी है जो ध्यान रखनी चाहिए, कौन से ऐसे आईपीओ हैं जिसमें अप्लाई करना चाहिए, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे रेगुलर पूछते हैं कि भाई ये आईपीओ कैसा है, ये आईपीओ अच्छा है या नहीं। कल ही मैं जब इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करूं या नहीं, इस आईपीओ का क्या करूं, ये जो स्टॉक आईपीओ में लिस्ट हुआ है उसको क्या करना है। सो ये क्वेश्चंस रेगुलर आते रहते हैं। पिछले कुछ ऑलमोस्ट एक महीने से हमने भी कुछ आईपीओज कवर किए हैं इंस्टाग्राम पे, ऑब्वियसली यूट्यूब पे हमने शायद एक या दो ही वीडियो बनाया है। रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो आईपीओ का बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज यूट्यूब में लिमिटेड वीडियो हम डालते हैं, हर रोज़ एक, हफ्ते में 7, जिसमें 3 वीडियो तो ऑलरेडी फिक्स होता है, क्रिप्टो अपडेट, मार्केट अपडेट और चार्ट ऑफ द वीक। बचते 4 वीडियो हैं, उसमें हम अलग अलग वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कॉइन्स के बारे में, कभी स्टॉक के एनालिसिस, कभी कोई और इंपॉर्टेंट चीज़, कभी केस स्टडी, कभी कोई लर्निंग कंटेंट। सो काफ़ी कुछ हम लेके आते हैं आपके सामने ताकि आप सीख सकें। अगर आप नहीं देखते हमारे वीडियोज़ को तो जाके देखिए दोस्त, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप सीखने के पर्पज़ से आए हैं तो। अगर आप मज़े के लिए आए हैं, अगर आप बस इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो दोस्त आप गलत लोगों को देख रहे हैं, गलत इंसान को देख रहे हैं, गलत चैनल को देख रहे हैं। आपको इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर रहे हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। हम जैसा बंदा बहुत छोटा इंसान है जो बहुत छोटी बातें करता है लेकिन सीरियस बातें करता है, ताकि आप सीख सके, जान सके, समझ सके। सो आईपीओ सीजन का एक अलग ही इंसेन वॉलेटिलिटी चल रही थी। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट मोर देन 300 प्लस आईपीओज आए हैं जो हम अप्लाई किए। हम दुनिया में पहला सबसे ज़्यादा आईपीओ लाने वाला एक देश बने हैं पिछले एक साल में। यूएस से भी हम आगे थे, जबकि यूएस में तो 10,000 कंपनी से ज़्यादा हैं, इंडिया में तो काफ़ी कम है, बट फिर भी आईपीओ बहुत ज़्यादा आया है। तो हम बात करते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। क्या हम बात करेंगे? हम यही बात करेंगे कि अभी आपको क्यों रुकना चाहिए आईपीओ अप्लाई करने से और कैसे आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको क्यों हर एक आईपीओ में अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए और कैसे आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि अपना रिसर्च कर रहे हैं, अपने एनालिसिस कर रहे हैं। मैं अक्सर गलत हो सकता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% है स्टॉक्स को लेके, तो आप उसके हिसाब से समझ सकते हैं कि मैं कितना सही होता हूँ, कितना गलत होता हूँ। हर दूसरे बार मैं गलत होता हूँ, हर दूसरे बार मैं सही होता हूँ, इसलिए अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपकी माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। अब चलते हैं, बात करते हैं वीडियो को लेके। तो दोस्त, पिछला एक साल में आईपीओ कांस्टेंट आए हैं, रेगुलरली आए हैं, अभी भी आ रहे हैं। हर एक वीक में 2, 3, 4 नए आईपीओ जा रहे हैं, 5 नए आईपीओ जा रहे हैं, कांस्टेंट चलता जा रहा है। ऐसे ऐसे दिन हैं जो एक दिन में 3-4 आईपीओ आ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। मैं भी ये अक्सर कहता हूँ कि आईपीओ फ्लिप करके पैसा बनाना एक ठीक ठाक स्ट्रैटेजी है अगर आपकी किस्मत बढ़िया है, अगर आपने पंडित जी से अपना हाथ दिखवाया है, अगर आपको आपकी आईपीओ क्लिक हो रही है तो दोस्त दैट इज़ द ईजिएस्ट वे ऑफ गेटिंग इनटू आईपीओ। लिस्ट हुआ, 5-6 दिन बाद सेल किया, प्रॉफिट लिया और पैसा भी आपका वापस आ गया। सो 5-10 दिन के अंदर आप पैसा लगाते हैं, पैसा ठीक ठाक बन जाता है, आपका थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बनती है एंड वापस से आप उसको रिपीट करते हैं। अगर आपका आईपीओ लग गया है तो, अगर आपका आईपीओ नहीं लगा तो आपको पैसा वापस आ जाता है 1 हफ्ते के अंदर। सो यू अगेन गेट योर मनी बैक। दैट इज द एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग इनटू आईपीओज, खासकर नए लोगों के लिए। जो पुराने लोग हैं वो मोस्टली आईपीओ अप्लाई नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो एचएनआई वाला में करते हैं और फिर वो लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लेते हैं। कोई भी एचएनआई नॉर्मली लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ अप्लाई नहीं करेगा। वो अगर किसी स्टॉक के फंडामेंटल को विश्वास करता है या उसको लगता है कि हाँ ये कंपनी काफ़ी अच्छी है
तब जाके वो उसमें अप्लाई करता है। इफ दे गेट इट दे होल्ड इट फॉर लॉन्गर टर्म, राइट, दैट इज व्हाट दे डू। एंड प्लस दे ऐड मोर मनी। मार्केट जब मार्केट में लिस्ट होता है तो उसके बाद वो जब प्राइस सेटल हो जाता है तो उसके बाद वो फिर वो और पैसा ऐड करते हैं। ये बड़े लोग करते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो आईपीओ फ्लिप करते हैं। पिछले 1 महीना या पिछला 3 महीने में अगर आप गौर कीजिएगा तो मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। एक चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम चार्ट्स पे चले। आईपीओ सबसे ज़्यादा कब आते हैं? जब मार्केट्स की सेंटीमेंट बहुत अच्छी होती है, जब मार्केट्स बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा होता है। जब तक मतलब आपको मैं आसानी से कहूँ तो नॉर्मली आईपीओ आते रहते हैं रेगुलरली, बट ज़्यादा आईपीओ या सबसे ज़्यादा आईपीओ तब आते हैं जब ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है। उस समय कचरे से कचरा कंपनी में आता है, पैसा उठा के चला जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ मार्केट्स आउट देयर। जब मार्केट्स बहुत अच्छे मूड में होता है तो वो छप्पर फाड़ के कुछ भी करता है, लेकिन जब मार्केट बुरे मूड में होता है तो वो अच्छे से अच्छे कंपनीज के आईपीओ को भी खराब कर देता है। दैट इज़ द पॉइंट। तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना कि आईपीओ कब अप्लाई करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसके लिए सेंटीमेंट को जानना बहुत जरूरी है कि आप सेंटीमेंट को समझें कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अभी से 3 महीना पहले और उससे पहले ऑलमोस्ट 1 साल सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश थी। हर दूसरा बंदा पॉजिटिव था, ओ सॉरी, हर एक इंसान पॉजिटिव था, राइट। आपको लग रहा होगा मैंने गलती जान से बोली, नहीं, मैंने ऐसा ही बोला है, राइट, मैंने सही बोला है, सरकाजम था मोर ऑफ। हर बंदा बुलिश था, हर बंदा पैसा बना रहा था। लेकिन पिछले 3-4 महीने में आप देखिएगा कि लोग शांत हो गए हैं, लोग वीडियोस देखना कम कर दिए हैं, लोग एक्सपर्ट बनने कम हो गए हैं। पहले से जो पहले नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स 10,000 थे, अब वो घट के 5,000 हो गए हैं। मार्केट्स और करेक्ट होगा तो घट के और नीचे चले जाएंगे। सो ये चीज़ कब होता है? ये चीज़ जब होता है जब मार्केट डिफिकल्ट होती है। ये चीज़ तब होता है जब सेंटीमेंट डिफिकल्ट होता है। एंड दैट इज़ ए गुड वे फॉर मार्केट। वो मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर नहीं तो हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट होता है और हर दूसरा बंदा को लगता है कि उसको सब कुछ आ गया। मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं, वो अपने बायो में लिखते हैं 2 years एक्सपीरियंस, 3 years एक्सपीरियंस। मतलब वो पिछले 2-3 साल में आए हैं, उन्होंने कभी बेयर मार्केट देखा भी नहीं है, बट दे हैव गॉट, मतलब हमसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स उनके पास हैं। ठीक है, मुबारक हो जो उनको फॉलो कर रहे हैं, बट यू नीड टू नो दिस कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। यू नीड टू नो दिस कि सामने वाले के पास क्या एक्सपीरियंस है। यू नीड टू नो दिस कि क्या सामने वाले ने पूरा एक साइकिल देखा है कि नहीं देखा। किसी से सीखना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा कौन सिखाएगा? जिसने खुद ट्रेड लिया है, गलतियाँ की है, अपनी गलतियों से सीखा है, एक पूरा साइकिल देखा है, 2 पूरा साइकिल देखा है। आप उससे ज़्यादा सीखिएगा या उससे आप ज़्यादा सीखिएगा जो बंदा बस अभी आया है और थोड़े दिन पैसा बनाया है और वो खुद को एक्सपर्ट मान रहा है? आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको किससे सीखना चाहिए? तो वो चीज़ है। तो इसीलिए सेंटीमेंट बहुत मैटर करता है और आपको सेंटीमेंट के साथ चलना चाहिए। जो इंसान सेंटीमेंट को मार्केट के सेंटीमेंट को समझ के चलता है वो अपने रिस्क को ठीक ठाक मैनेज करता है। हम उसी लिस्ट में आते हैं। मैं अक्सर सेंटीमेंट की बात करता हूं। अगर आप गौर कीजिएगा मेरा मार्केट अपडेट वीडियो, तो मैं चार्ट्स की तो बात करता हूं, लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन में मैं सेंटीमेंट की बात करता हूं। क्या चल रहा है, हम क्या देख सकते हैं, कैसा हो सकता है। एंड सेंटीमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। सो इसलिए आईपीओज अभी के टाइम पे अगर आप गौर कीजिएगा तो अभी इंडो फार्मा, उसकी ग्रे मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट 40% ऊपर थी, लिस्ट हुआ तो 20% ऊपर हुआ। सो हुंडई जब मार्केट डिफिकल्ट था तो एक डिसेंट कंपनी, अच्छी खासी कंपनी, बट कितना ही रिटर्न पे खुली, वो ज़्यादा नहीं खुली दोस्त, अपने नेक टू नेक पे खुली या हल्का सा नेगेटिव पे खुली। सो ऐसे भी हैं। अभी जो आप देख रहे हैं मार्केट का सिचुएशन, वो थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट पे जा रहा है। अब चलते हैं चार्ट्स पर बात करते हैं। आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। अगर निफ्टी का ये लेवल जो कि 23,240 की हम बात करते हैं, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो अभी निगेटिव है वो और भी ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा। एंड फिर अच्छे से अच्छे आईपीओज का ग्रे मार्केट प्राइस का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आपने अप्लाई किया और आपको मिल गया तो दोस्त चांसेस आर वेरी हाई कि उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं होगी और आप स्टक हो जाओगे, राइट। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 2021 अक्टूबर से लेके या 2022 अक्टूबर से लेकर 2021 अक्टूबर से लेकर 2023 मार्च तक के बीच में जब मार्केट्स डिफिकल्ट हो गया था, तो उस समय के टाइम पे अगर आप जाके देखिएगा आईपीओज का, तो उस समय अच्छे अच्छे आईपीओज भी आए थे, लेकिन उनकी ओपनिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी और वो ओपनिंग होने के बाद सीधा नीचे ही जाने लग गए थे। सेम कहानी अभी हो रहा है या होएगा। अभी कुछ कंपनी है जिनकी लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको वैसे आईपीओ में अप्लाई नहीं करना जो बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। वैसे आईपीओ में अप्लाई कीजिए जिसकी सेंटीमेंट बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है, सब कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, सब्सक्रिप्शन ठीक है, उसमें कर सकते हैं। हमारी कोशिश है वैसे ही आईपीओ को लेके आपके सामने लाने की और वीडियोज बनाने की, तो हम कोशिश करते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो आईपीओ के बारे में मैं बस बात करता हूँ उसको अप्लाई कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप वैसे, मैं
रोज का आईपीओ लेके नहीं आता, मैं वैसे आईपीओ को लेके आता हूँ जो सबसे अच्छा मुझे दिखता है, जिसके बारे में पढ़ता हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ प्रॉफिटेबल ओपनिंग हो जाएगी तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं, सो दैट किसी का नुकसान ना हो। अब चलते हैं, निफ्टी के बारे में बात कर लिया। अब देखिए, एक है आईपीओ का इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आप आईपीओ का इंडेक्स उसको आईपीओ डालिएगा तो एसएनपी बीएससी आईपीओ इंडेक्स दिखेगा, और आपको क्या गौर दिखेगा कि ऑल द वे फ्रॉम 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक ये कांस्टेंट ऊपर जा रहा था, आईपीओ की ओपनिंग बहुत अच्छी हो रही थी। यहाँ से 10 दिसंबर से लेके अभी तक, और ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है ये 50 मूविंग एवरेज है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है जिसके पास आपको दिख रहा है, तो ये आपको ये दिखाएगा कि जो आईपीओ का इंडेक्स है वो स्ट्रगल कर रहा है। अनदर थिंग जो आप गौर कीजिएगा वो ये है कि इसने अपना हाई बनाया था सितंबर में, और उसके बाद से ये अपना हाई नहीं बनाया, विच मीन्स आईपीओज की जो सेंटीमेंट है, उसका जो इंडेक्स है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, इट्स नॉट मेकिंग अ न्यू हाई, राइट। लेकिन अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो वो नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है कि सेंटीमेंट नेगेटिव होगी एंड आपको थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है कि अगर आप जाइएगा आईपीओ को चेक करने के लिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। अब क्या है कि देखिए, जब इतने आईपीओज एक साथ चल रहे हैं, ये ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है इतना आईपीओ, जिसमें आपको एसएमई आईपीओ पे लोग पागल हो जाते हैं। अपकमिंग में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये भी अपकमिंग में है। सो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा आईपीओज एक बार में आ रहे हैं, जिसका क्लियरली मतलब है कि मार्केट सेंटीमेंट का फ़ायदा उठा रहा है। अब देखिए, मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि जब आप आईपीओज सारे देखते हैं तो आप लिमिटेड आईपीओज में अप्लाई कीजिए, वैसे आईपीओ जो क्वालिटी आईपीओज है सब में अप्लाई मत कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सारे आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं इन होप कि कुछ तो मिल जाए और उनको पैसा बन जाए। लेकिन दोस्त, अगर गलती से मान लीजिए आपको कुछ अच्छा आईपीओ नहीं मिला और मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रही, तो फिर आपको तो लेना का देना पड़ जाएगा ना। इट्स मच बेटर कि आप सेफ आईपीओ में खेल रहे हैं, नहीं मिला यू गेट योर मनी बैक, एंड अगर मिल गया तब आपने पैसा कुछ बना लिया, दैट इज गुड फॉर यू, राइट। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जिस आईपीओ को हम कवर करेंगे वो हमेशा अच्छा होगा, नहीं। बट जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव होगा मैं आईपीओ पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, बिकॉज मैं मार्केट सेंटीमेंट को बहुत ज़्यादा लेके चलता हूँ। अगर आप गौर कीजिएगा तो पिछले 1.5 वीक्स में हमने स्विंग ट्रेड्स पे कोई वीडियो नहीं बनाया। क्यों? मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव था। उससे पहले हमने बनाया है, बट लास्ट 1.5 वीक में हमने कोई ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया स्विंग ट्रेड्स पे। सो आई गो विथ मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव होती है, आई थिंक ऑफ मेकिंग वीडियोज ऑन दिस टाइप ऑफ थिंग्स। लेकिन जैसे ही मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाती है, आई स्टे अवे फ्रॉम दिस। पोजिशनल के बारे में रेगुलर बात करता हूँ बिकॉज दैट इज समथिंग विच कैन बी डन अक्रॉस मार्केट्स, बट व्हेन इट कम्स टू स्विंग ट्रेड्स बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्त। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो यहाँ तक तो आप बताइएगा कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप सारे आईपीओ में अप्लाई करते हैं, या आप लिमिटेड आईपीओज में अप्लाई करते हैं, या कुछ लोग आप फॉलो कर रहे हैं जो जिस आईपीओ को डिस्कस करते हैं उसको आप अप्लाई करते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि यहाँ पे आपको जितने नाम दिख रहे हैं इसमें सब बहुत अच्छे नहीं हैं। मेक श्योर कीजिए कि अपना रिसर्च कर रहे हैं। हम भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, टाइम लगता है पढ़ने में। सोशल मीडिया पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपको सारे आईपीओ पे वीडियो बना के दे देंगे। ट्रस्ट मी, वो 2 लाइन पढ़ के वीडियो बना देते हैं, वो मेरे लिए भी बहुत आसान है। लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता। मैं उसी कंपनी के बारे में बनाना चाहता हूँ जिसके बारे में पढ़ता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, जानता हूँ। घंटे 2 घंटे देने के बाद लगता है कि नहीं कंपनी ठीक ठाक है, तो चलो भाई जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में बना दो। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे आईपीओज के बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बनाएं यूट्यूब पे विथ ऑल द डिटेल्स आउट देयर, तो आप बताइएगा, हम कोशिश करेंगे। मिनिमम 15 कमेंट होने चाहिए। अगर आप मिनिमम 15 कमेंट करते हैं या 20, मिनिमम 20 कमेंट करते हैं कि हाँ मैं आईपीओज कवर करूं, तो आप आईपीओ का नाम भी बता सकते हैं किस आईपीओ को आप चाहते हैं हम कवर करें, या फिर आप बस इतना लिख सकते हैं कि आप आईपीओ कवर करो एंड विल बी हैप्पी इनफ टू गो मोर डीप इनटू कंपनीज आउट देयर, एंड जो हमें अच्छा दिखेगा वो हम बता देंगे। ध्यान रखिएगा कि वो लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा, बिकॉज नॉर्मली मेरी किस्मत बहुत अच्छी नहीं है और मैं आईपीओज में जल्दी अप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज टाइम एंड अगेन वो मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा नहीं एंड मैं उस पर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए यही बहुत सिंपल सा है। तो मैं यही कह रहा था, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, शायद आपको लगे कि मैं क्लिकबेट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे देखो फैबटेक 688 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो गया है इसका। स्टैंडर्ड गैस लाइटिंग 182 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो गया है। पागलों की तरह सब्सक्रिप्शन हो रहा है, देखो 74.88x, 48.99x, 52.33x। ये कौन से लोग हैं? ये रिटेलर्स हैं 51.45x जो इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं। बड़े लोग भी कर रहे हैं, बट रिटेलर्स बहुत ज़्यादा आईपीओ के पीछे भाग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी समझदार है। आप रैंडम किसी के पीछे मत भागिए दोस्त, अच्छे क्वालिटी कंपनीज के पीछे भागिए। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला रब रखा है, क्या दिक्कत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चलिए फिर, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।